नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं फेफड़ों की। फेफड़े का काम क्या है? ऑक्सीजन ब्लड को देना और ब्लड की जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है वो फेफड़े फिर बाहर छोड़ते हैं। जब हम हवा को सांस से लेते हैं तो श्वास नली से होते हुए फेफड़ों में जो हवा जाती है उसमें से ऑक्सीजन लेके ब्लड को देते हैं फेफड़े। तो फेफड़ों की वर्किंग से हम समझते हैं कि ऑक्सीजन किस तरह से फेफड़े हमारे शरीर को सारे जो शरीर के टिश्यूज़ हैं, जो कोशिकाएं हैं, उनको पहुंचाते हैं, ब्लड को देते हैं। तो ऑक्सीजन कितनी ज़रूरत है ये हम सभी जानते हैं। तो अभी मैं 6 मिनट वॉक करके आया हूँ। तो एक 6 मिनट वॉक टेस्ट होता है ऑक्सीमीटर से। उसमें ये देखते हैं कि जो हमारा ऑक्सीजन लेवल है वो 6 मिनट चलने के बाद कितना कम होता है। अगर वो 4 डिग्री कम होता है तो फिर वो थोड़ी सीरियस बात हो जाती है कि फिर हमें देखना पड़ेगा कि किस तरह हम अपना ऑक्सीजन लेवल इम्प्रूव करें। तो देखते हैं, मेरा जनरली 98 रहता है। अब इसमें देखते हैं इस समय कितना आएगा। चल ये 97 आया अभी। तो 97 यानी ठीक है, 94 से ऊपर 99 100 तक होता है। तो 97 अभी आया चलने के बाद। अब हम फेफड़ों की कैपेसिटी देखने के लिए एक ये पीक फ्लो मीटर होता है। इससे फेफड़ों की, तो इसमें एक ये लाल पॉइंटर है, तो ये 0 पर इसको कर लिया और इसमें हवा ताकत से मारेंगे और देखेंगे कि ये कहाँ तक पहुँचता है। तो ये अभी पहुँचा है 500 तक। ये जो ग्रीन पॉइंट है इसको क्रॉस कर गया है। ये फिर से वही 500 के आसपास पहुंचा है। अब ये थोड़ा आगे 525 पर पहुंच गया है। तो ये जो 450 इसका, तो 250 से अगर कम है तो फेफड़ों को देखना पड़ेगा कि क्या उसमें दिक्कत है। अगर 450 है तो यानी वो ग्रीन पॉइंट उसने टच कर लिया, यानी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 525 और 550 के बीच में कहीं पहुंच गया है ये पॉइंट। तो इसमें पीक फ्लो मीटर में 3 रीडिंग में एवरेज नहीं, जो हाईएस्ट वैल्यू आती है वो मानी जाती है। तो अब इसमें एक ये देखें आप, इंसेंटिव फ्लो स्पाइरोमीटर। ये स्पाइरोमीटर से हम एक तो फेफड़े की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज कर सकते हैं और इससे चेक भी हो जाता है कि हमारे फेफड़े किस तरह काम कर रहे हैं। फेफड़े की कैपेसिटी जो होती है तो उसमें अगर ये रेड बॉल जो इसमें है तो ये 600 सीसी, ये येलो बॉल 900 सीसी और ग्रीन बॉल 1200 सीसी। तो हमारे फेफड़ों की जो कैपेसिटी है वो अगर 1200 सीसी या उससे और ठीक है तो ये ग्रीन बॉल तक, तीनों बॉल हम इसमें जब सांस खींचेंगे तो उठा सकते हैं। अगर हमारे फेफड़े केवल 600 सीसी की क्षमता है तो केवल लाल बॉल उठेगी। बात 900 सीसी है तो ये दोनों रेड और येलो ये दोनों उठ जाएंगे। अब देखते हैं। तीनों बॉल उठ गए, यानी फेफड़े ठीक काम कर रहे हैं, कैपेसिटी उनकी है।
अब इसमें एक्सरसाइज जब करते हैं तो थोड़ा इसको रोक के रखते हैं कि जो हमने सांस ली है वो थोड़ी फेफड़ों में नीचे तक, जो डायफ्राम है नीचे तक के हिस्से में, फेफड़ों में जो भी हम हवा ले रहे हैं बाहर से, वो थोड़ी अंदर तक स्टोर कर लें कुछ टाइम के लिए, कुछ सेकंड के लिए। अगर हम 7-8 सेकंड इसको रोक के रखते हैं तो पर्याप्त है। तो ऐसे 5-5 बार करके अगर हम 3-4 बार इसको करते हैं तो हम अपने फेफड़ों की एक्सरसाइज इससे कर सकते हैं। तो ये इंसेंटिव फ्लो स्पायरोमीटर, ये इस एक्सरसाइज के काम आता है। ये सब नहीं होते, लेकिन हमको सिंपल एक्सरसाइज करके हम अपने फेफड़ों को मजबूत कर सकते हैं। उसके लिए जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज हैं वो हमें करना चाहिए। उसमें सबसे पहले जैसे भस्त्रिका प्राणायाम होता है, गहरी लंबी सांस लेंगे, धीरे धीरे छोड़ देंगे। इसी तरह कपालभाति होती है, तो कपालभाति में हम अपने पेट से हवा को, सांस को बाहर फेंकेंगे। सांस लेना नहीं है, सांस अपने आप आएगी, हमें केवल बाहर फेंकनी है। ये कपालभाति, इसमें 20-20 के अलग अलग 20-20 के सेट में करीब 5 बार कर लेना चाहिए। इसके बाद जैसे अनुलोम विलोम, अगर दाहिनी तरफ का नोस्ट्रिल हमने बंद किया है तो बाईं तरफ से सांस लेंगे, और दाहिनी तरफ से छोड़ देंगे, फिर दाहिनी तरफ से लेंगे, फिर छोड़ देंगे। तो ये अनुलोम विलोम प्राणायाम है। और एक है भ्रामरी, तो इसमें ये उंगली बाहों पर रखेंगे, बाहों के ऊपर, बाकी ये 3 उंगली ऐसे, और नाक को थोड़ा सा दबाएंगे, अंगूठे दोनों कान के अंदर, और सांस भर लेंगे और छोड़ेंगे तो ओम के उच्चारण के साथ धीरे धीरे सांस को छोड़ेंगे। मुंह बंद रखेंगे,
ये भ्रामरी प्राणायाम है। इसे भी हम 5 बार 10 बार लगभग कर सकते हैं, और इसको करते समय ध्यान हमारा यहाँ होगा और बाहर की कोई आवाज़ नहीं आनी चाहिए। कान बिल्कुल पूरी तरह बंद होंगे। हम अपनी आवाज़ को खुद सुनेंगे और महसूस करेंगे। मस्तिष्क में जो एक वाइब्रेशन होगा, उस वाइब्रेशन को हम महसूस करेंगे। तो ये एक, फिर जैसे गले में कोई प्रॉब्लम रहती है, थायराइड है, तो उज्जयी प्राणायाम, तो इसमें जब सांस लेंगे तो गले से टच होती हुई सांस जाएगी। और गले से टच होती हुई बाहर आएगी। तो ये उज्जयी प्राणायाम है। और इसके साथ जो शीतकारी, शीतली, ये भी प्राणायाम है। जैसे जीभ को ऐसे फोल्ड करके बीच में से दोनों तरफ का वो ऊपर करके और फिर सांस लेंगे, मुंह से सांस लेंगे। नाक से छोड़ देंगे। इसी तरह ब्रीथिंग एक्सरसाइज में हम एक इस तरह भी करते हैं कि नाक से सांस लेंगे और मुंह से दोनों होंठों को मिला के और फिर धीरे धीरे छोड़ेंगे। एक और एक्सरसाइज ये भी की जाती है कि हम गहरी सांस लेंगे और सांस को थोड़ा नीचे तक ले जाएंगे। मतलब जो डायफ्राम वाला, ये नीचे वाला फेफड़ों का हिस्सा है, वहाँ तक भरने की कोशिश करेंगे और फिर थोड़ा रोक के रखेंगे, जितनी देर रोक सकते हैं, और उसके बाद उसको छोड़ देंगे, धीरे धीरे छोड़ेंगे। रिलैक्स करेंगे। तो ये जितनी देर हम कर सकते हैं उतनी देर के लिए, अगर हम 30 सेकंड भी सांस रोक लेते हैं तो पर्याप्त है। मैं थोड़ी ज़्यादा रोक पाया हूँ। आप भी कोशिश करेंगे, धीरे धीरे ज़्यादा टाइम तक आप रोक सकते हैं। जो हमारे एक ब्रीथोलॉजी बुक लिखने वाले फॉरेनर हैं, वो डाइविंग करते हैं पानी के अंदर, लगभग 22 मिनट तक वो सांस रोक के रह सकते हैं। तो ये सब एक्सरसाइज करके उन्होंने किया है।
वर्ल्ड रिकॉर्ड है उनका। तो ये इस तरह से हम ये फेफड़ों को अपने मजबूती दे सकते हैं। तो ये सिंपल जो प्राणायाम, ये तो कोई भी कर सकता है, इसके लिए कोई अलग से किसी एपरेटस की, किसी मशीन की आवश्यकता नहीं है। दूसरे और इस तरह से भी हम कर सकते हैं कि जैसे हमने ये कागज़ लिया, अब इस कागज़ को फूंक मारेंगे, तो देखेंगे कहाँ तक ये उठता है। कोशिश करेंगे ज़्यादा उठे। इस तरह ज़्यादा की कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे हमारी जो कैपेसिटी है वो बढ़ती जाएगी। एक और एक्सरसाइज हम कर सकते हैं, ये मोमबत्ती है, मोमबत्ती को हम जला लेंगे। अब ये 2 मोमबत्ती जल रही हैं, एक थोड़ी छोटी है, चलिए लेवल इसका बराबर हो गया लगभग। अब इसको यहाँ से मैं बुझाने की कोशिश करता हूँ। ये दोनों मोमबत्ती बुझ गई। अब 2 की जगह हम 4 रखें, 5 रखें, 6 रखें, ऐसे लगभग 5-6 मोमबत्ती रख के और फिर इनको बुझाने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये सिंपल एक्सरसाइज हैं जो हम अपने घर पर बड़े इजीली फेफड़ों को मजबूती देने के लिए, फेफड़ों को स्वस्थ रखने के लिए कर सकते हैं। जिनको COPD की बीमारी है, अस्थमा है, या किसी कारण फेफड़ों में इन्फेक्शन है और फेफड़े ठीक से काम नहीं कर रहे, तो उसमें ये एक्सरसाइज हमको काफ़ी मदद देती हैं। अब जैसे एक मोमबत्ती है, इसको मैंने ये थोड़ा दूर कर दिया अपने से। अब मैं यहाँ से कोशिश करता हूँ, ये लगभग 2.25 फीट की डिस्टेंस है, यहाँ से मैंने फूंक मार के ये मोमबत्ती बुझा दी। थोड़ा और दूर कर दी, लगभग 2.5 फीट कर दिया। फिर देखते हैं। यहाँ से भी काम कर रही है। तो ये इस तरह से बार बार करके, एक्सरसाइज करके हम अपने फेफड़ों को मजबूती दे सकते हैं। तो ये आज के लिए ये सेशन मैं समझता हूँ काफ़ी है। आप लोग प्राणायाम करिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए। सिंपल गुब्बारे में हवा भरने से भी फेफड़ों की एक्सरसाइज होती है, शंख बजाने से भी फेफड़ों की एक्सरसाइज होती है। तो ये सब करिए। जो हमारी महिलाएं पहले फुकनी में, चूल्हे में जब आग जलाती थीं, तो आग जब बुझ जाती थी तो फुकनी में फूंक मार के, तो वो एक बड़ी अच्छी एक्सरसाइज होती थी फेफड़ों की। और इसीलिए जो पुराने टाइम की महिलाएं होती थीं वो दीर्घायु भी होती थीं, उनका स्वास्थ्य भी अच्छा होता था और उनके फेफड़े बहुत अच्छे काम करते थे। फेफड़ों के लिए ज़रूरी है कि स्मोकिंग बिल्कुल ना करें, और जो दूसरे तरह की स्मोकिंग के हम शिकार होते हैं कि पास में कोई अगर सिगरेट पी रहा है तो उससे भी हमारे फेफड़ों पे असर आता है, उससे भी बचें। और ये सब एक्सरसाइज करते समय जो हमारी गर्भवती महिलाएं हैं और जिनको फेफड़े की प्रॉब्लम है, वो या जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनका BP कम ज़्यादा रहता है, वो थोड़ा सावधानी से करें, डॉक्टर की सलाह पर करें। थैंक यू।